आज दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जन लोकपाल बिल को मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल के अंतिम मसौदे पर अपने कैबिनेट सहयोगियों, सरकार के आला अधिकारियों और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ घंटों राय मशवरा किया। केजरीवाल ने फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल को पास कराने का वायदा किया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने सत्ता में आने के 15 दिनों के अंदर ही जन लोकपाल को पारित कराने का वायदा भी किया था। भारत माता की, भारत माता की। मैं अरविंद केजरीवाल आपके जन लोकपाल को मिलेगी हरी झंडी। जन लोकपाल पर केजरीवाल कैबिनेट की बैठक आज। पूरा हुआ केजरीवाल सरकार का 1 महीना। क्या पूरा होगा केजरीवाल का सबसे बड़ा वादा? दिल्ली की आप सरकार ने 1 महीना पूरा कर लिया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने अपने हिसाब से दिल्ली वालों से किए कुछ वादे पूरे भी किए हैं, तो कई वादे पूरे होने अभी बाकी हैं। बिजली पानी के बाद अब बारी सबसे बड़े वादे की है। वादा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जन लोकपाल का, जिसे केजरीवाल ने सत्ता में आने के 15 दिनों के भीतर ही पारित कराने का दावा किया था। दरअसल आज जन लोकपाल बिल के मसौदे पर केजरीवाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें जन लोकपाल बिल के मसौदे को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इस अहम बैठक से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिल के अंतिम रूप पर सोमवार को आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, वकील राहुल मेहरा, कैबिनेट के सदस्यों और सरकार के आला अधिकारियों से घंटों राय मशविरा किया। ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार फरवरी के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें जन लोकपाल की तर्ज पर दिल्ली का लोकायुक्त कानून पारित किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसा है केजरीवाल का जन लोकपाल। तो बताया जा रहा है कि ये कुछ उत्तराखंड लोकायुक्त बिल की तरह है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के संभावित जन लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, दिल्ली के 3 नगर निगम, दिल्ली सरकार के मातहत सभी विभाग और सरकारी सहायता प्राप्त सभी संस्थाएं, स्कूल और अस्पताल शामिल हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस, डीडीए और दिल्ली मेट्रो भी दिल्ली लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। हालांकि इनका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र के पास है। आपके संभावित जन लोकपाल पर अभी से ही विरोध के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। मसलन निजी अस्पताल, निजी स्कूल जांच के दायरे में क्यों? आंशिक सरकारी सहायता लेने वाले एनजीओ भी जांच के दायरे में क्यों? और भ्रष्टाचार के साथ साथ वक्त पर काम न करने की शिकायत भी सुनेगा जन लोकपाल। जैसे मुद्दों पर ऐतराज जताए जा रहे हैं। फिलहाल ये तो हुई लोकपाल की बात। अब बात केजरीवाल सरकार के 1 महीना पूरा होने की। तो खुद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 1 महीने में उनकी सरकार ने जितने काम किए हैं, उतने काम अब तक किसी सरकार ने नहीं किए। सरकार ने जितना काम 1 महीने में किया है, उतना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक किया। लेकिन विपक्षी दल बीजेपी हो या आप सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस, दोनों एक सुर में केजरीवाल के इस दावे को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने तो केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। पार्टी और केजरीवाल साहब, इन्होंने कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड बनाना लगातार पहले से इन्होंने शुरू किया था। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसका कभी समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे। देखिए, कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता इस बात को हमसे सवाल पूछ रही है कि जब ये हालात पैदा हो गए हैं दिल्ली में, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और उसकी गवाह ये सेक्रेटरीट भी है। वहीं दिल्ली के ज्यादातर बाशिंदे भी केजरीवाल सरकार के अब तक के प्रदर्शन पर नाखुशी का ही इजहार कर रहे हैं। एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी अभी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि इज अप टू द मार्क, बिकॉज काफी सारे इश्यूज ऊपर आ रहे हैं, काफी सारी चीजें। सिर्फ उन्होंने एक ऑफर दिखा दिया जनता को कि मैं आपको ये ऑफर दूंगा, आप मुझे राजनीति में लाएं, लोकसभा का इलेक्शन लड़वाएं। बहरहाल इन सबके बीच दिल्ली वालों की नजरें केजरीवाल कैबिनेट की आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई। इंतजार जन लोकपाल पर केजरीवाल कैबिनेट के फैसले का है और सबसे ज्यादा इंतजार तो उस लम्हे का है जब रामलीला मैदान में केजरीवाल सरकार जन लोकपाल को पारित करने के वादे को जमीन पर उतारती नजर आएगी।